एपिसोड 86 मोक्ष द्वार अंतिम परीक्षा भाग 4 जादुई लोक अंतिम यात्रा। मोक्ष द्वार सभी द्वारों का अंतिम द्वार। यह न तो किसी महल में है न किसी जंगल में, बल्कि एक उजाले और अंधेरे के मिलन बिंदु पर स्थित है। एक विशाल मंच की तरह फैला यह क्षेत्र चमकता भी है और डराता भी है। यह वह जगह है जहां आत्मा की पूर्ण परीक्षा होती है। आर्यन, वैदेही, रिया और कैप्टन वेदांत कालवृत्त पार कर चुके हैं। उनके शरीर थके हुए हैं, पर मन अब भी दृढ़ है। सामने फैला है मोक्ष द्वार, एक स्वर्ण मंडल जिसके केंद्र में एक दिव्य सिंहासन है और उस पर विराजमान है कालचक्र की आत्मा। एक तीव्र प्रकाश की लहर के साथ कालचक्र की आत्मा प्रकट होती है। उसका रूप विशाल है, लेकिन चेहरा मानवीय, आंखें रहस्य और करुणा से भरी हुई। उसकी एक आंख में भविष्य है, दूसरी में अतीत। कालचक्र, स्वागत है अंतिम यात्रा पर। यह द्वार नहीं खुलता, यह केवल प्रकट होता है। केवल उन लोगों के लिए जो स्वयं को जीत चुके हों। मोक्ष द्वार की परीक्षा कोई युद्ध नहीं, एक निर्णय है। यह वह स्थान है जहां पात्रों को अपनी अंतिम इच्छा, स्वप्न और लालसा का त्याग कर मोक्ष का मार्ग चुनना होता है, या फिर संसार में लौटकर संघर्ष को अपनाना होता है। क्या तुम अमरता चाहते हो, या सीमित जीवन में भी पूर्णता खोजोगे? आर्यन का उत्तर, मैंने अतीत में अमरता की कामना की थी, लेकिन अब समझता हूं समय का चक्र चलता रहना चाहिए। मुझे सीमित जीवन चाहिए, लेकिन ऐसा जिसमें मैं हर क्षण को पूरी तरह जी सकूं। कालचक्र की आत्मा, तुमने समय की सच्ची व्याख्या समझी। मैं रानी थी, फिर सेनानी बनी, और अब केवल प्रेम की एक साधारण खोज में हूं। अगर मेरी मृत्यु भी किसी को बचा सके तो वही अमरत्व है। कालचक्र उसकी आंखों में देखता है और मुस्कुराता है। मुझे ज्ञान चाहिए था, फिर ताकत, पर अब मैं बस एक इंसान बनना चाहती हूं जो दूसरों के दर्द को समझे और बांटे। मैंने हमेशा आदेश माने, फिर कर्तव्य निभाया। अब पहली बार मैं अपने दिल की सुन रहा हूं। मैं युद्ध नहीं, अब शांति चाहता हूं। चारों के उत्तर सुनकर कालचक्र का स्वर गूंजता है। तुमने केवल परीक्षा नहीं दी, तुमने स्वयं को बदल दिया। अब द्वार प्रकट होता है, पर यह द्वार केवल एक मार्ग नहीं, एक युद्ध है। क्योंकि आगे जो होगा वह न तुम्हारा है न मेरा, वह है नीति का संग्राम। हवा में एक कंपन होता है, जमीन फटती है, अंतिम युद्ध भूमि का द्वार खुलता है। चारों योद्धा एक साथ आगे बढ़ते हैं। उनके पीछे प्रकाश है और सामने अंधकार का महासागर। स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी की सीमाएं धुंधली हो चुकी हैं, और दूर से आती है एक आहट, मैं ताम्रज्वाला हूं और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही